हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMD एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यौगिक के बारे में, जो पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण का सेकंड पार्ट है शुद्ध पदार्थ के अंदर। इसमें बात करेंगे हम यौगिक और सेकंड बात करेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण में हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं यौगिक। जब दो या दो से अधिक, जरूरी नहीं दो या दो से अधिक भी हो सकता है, भिन्न भिन्न परमाणु आपस में संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे जल है, जल का फॉर्मूला H2O होता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है, ऑक्सीजन एक अलग परमाणु है। इनसे मिलकर H2O का निर्माण होता है। इसी प्रकार अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ये दोनों अलग अलग परमाणु हैं और इनसे मिलकर अमोनिया का निर्माण होता है। तो हमें अमोनिया और जल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों को यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। निश्चित क्या है? अनुपात, और स्थिर भी अनुपात। यह अनुपात यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण मतलब कि यह इनका फिक्स है कि यह अलग नहीं हो सकता। जैसे कि जल है मतलब कि H2 है, तो यह अभिलाक्षणिक गुण है कि H2O को किसी भी स्रोत से ले तो वह H2O के फॉर्म में ही होगा। जल H2O की फॉर्म में होगा कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलके जल का निर्माण करेंगे। जैसे उसी प्रकार CO2 है, CO2 में दो ऑक्सीजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार देख लेते हैं NH3 अमोनिया में एक नाइट्रोजन परमाणु और तीन हाइड्रोजन परमाणु मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। मतलब कि ये इनके परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है और यह यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। नेक्स्ट है, किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। किसी यौगिक के गुणधर्म, घटक मतलब कि जो जिन परमाणु से मिलकर बना होता है उसके गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जैसे कि जल है यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन है एक गैस और ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब ये संयोजित होकर H2O का निर्माण करती हैं तो ये गैसीय फॉर्म में है और ये भी गैसीय फॉर्म है। लेकिन जल क्या है? लिक्विड फॉर्म में। घटक परमाणु कौन से हुए जल के? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनसे मिलकर बना यौगिक H2O, जिसकी भौतिक अवस्था चेंज है। उसी प्रकार हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, मतलब कि दहन में सहायता करती है। इनसे योग से मिलकर बना H2O एक अग्निशामक की तरह कार्य करता है। मतलब कि आग लगी हो, उसमें हम H2O डालें तो वो आग बुझाने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी यौगिक को भौतिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी भी यौगिक को भौतिक विधि द्वारा, भौतिक मतलब कि जैसे उसका गलनांक, क्वथनांक ये हैं, उनके द्वारा हम उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते। H2 है, H2O को हम नॉर्मली गर्म, जैसे क्वथनांक या गलनांक के बिंदु पर गर्म करके हम या किसी भौतिक विधि के द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ नहीं सकते। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु में अलग अलग परमाणु में इनको विभाजित नहीं कर सकते, सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि इनका गलनांक और क्वथनांक नियत रहता है जब तक इनमें कुछ अशुद्धता ना मिलाई जाए। गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। जल का गलनांक और क्वथनांक, जैसे क्वथनांक जल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटी, अशुद्धता मिलाई जाए तो ये क्वथनांक ऊपर नीचे हो सकता है, अन्यथा इनका गलनांक, क्वथनांक निश्चित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ
या घटक से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो पदार्थ या घटक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। हमारे आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण, अधिकांश पदार्थ जैसे जल में चीनी का विलयन, जल और चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि क्या है, मिश्रण के उदाहरण है। किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या घटक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। मिश्रण में फिक्स नहीं है कि उनका अनुपात या घटक एक अनुपात में ही हो। यौगिक में देखा था उनमें स्थिर अनुपात होता है, परमाणु या उनके घटकों का अनुपात स्थिर होता है, लेकिन मिश्रण में ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि किसी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अलग किस प्रकार कर सकते हैं हम? एक तो हाथ से छान के, क्रिस्टलन, आसवन। क्रिस्टलन क्या होता है कि हम जैसे नमक और जल का विलयन है, हम पहले उसको गर्म करेंगे, जब वह सांद्रित हो जाता है तो उसको हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे, तो उसमें क्रिस्टल फॉर्म, नमक है वो क्रिस्टल के रूप में जमा होने लग जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन। और आसवन क्या होती है कि जैसे नमक, जैसे चीनी और पानी का विलयन है, हम उसको गर्म करते हैं तो पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है, वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, तो हम उस भाप को अगर ठंडा करेंगे तो शुद्ध जल प्राप्त होगा। इस विधि को क्या कहते हैं? आसवन। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। पहला है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या है कि समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। घटक जिस पदार्थ से या जिन परमाणुओं से मिलकर वो मिश्रण बनता है, या जिन घटक परमाणुओं से मिलकर मिश्रण बनता है, वो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है, जैसे जल में चीनी का विलयन, हवा आदि। नेक्स्ट बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते और पूरे मिश्रण में इनका संगठन भी एक समान नहीं होता। जैसे वहाँ पे लिया था हमने समांगी मिश्रण में क्या लिया था? चीनी और पानी का विलयन। चीनी और पानी के विलयन को हम जब अलग अलग, एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाली, उसको पूर्णतः विलय कर लिया, तो अब उस चीनी का संगठन एक समान होगा। कैसे टेस्ट करेंगे? हम अलग अलग पात्र में उसी को डिवाइड कर देंगे, अलग अलग पात्र में डाल लेंगे, तो उसका स्वाद हर पात्र में सेम होगा, उसकी जो विलयता, उसकी सांद्रता वो सेम होगी। लेकिन विषमांगी मिश्रण में ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे चीनी है और नमक है, चीनी भी सॉलिड है और नमक भी सॉलिड है। अब इनका जो मिश्रण बनेगा वो अलग अलग होगा, कहीं नमक ज़्यादा, कहीं पर चीनी ज़्यादा, एकदम मिक्सअप नहीं होते, जैसे दाल, कंकड़ आदि। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।